हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में जो कि हिस्ट्री की सीरीज़ चल रही है और इसी में स्वतंत्रता आंदोलन के चैप्टर के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में लेकर आ गया हूं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे के सारे सिलेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और जितने भी रिपीटेड क्वेश्चन जो पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आते हैं उन सभी को मैंने कंबाइंड तरीके से इस वीडियो में कवर कर लिया है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को विद फैक्ट्स समझाऊंगा, तो हर एक क्वेश्चन को भी आप अटेम्प्ट ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आते रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन डी, मेरठ से। 1857 का विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह या सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी। मेरठ की एक बड़ी सैन्य छावनी में तैनात भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों पर हमला कर दिया था और इस विद्रोह की शुरुआत 29 मार्च 1857 को कोलकाता के पास बैरकपुर परेड मैदान में हुई थी। वहाँ 34वीं BNI के 29 वर्षीय मंगल पांडे ने कंपनी की हालिया कार्यवाही से नाराज़ होकर अपने कमांडरों के खिलाफ विद्रोह की घोषणा की थी। उन्होंने गाय की चर्बी वाला कारतूस दांत से काटने से मना कर दिया था और अपने अंग्रेज अधिकारी पर गोली चला दी थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड चार्ल्स कैनिंग इनका पूरा नाम, और ये 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। इस लॉर्ड कैनिंग, जो कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल, उन्हें विद्रोह के दौरान उनके शांत प्रदर्शन और सुनिश्चित करने हेतु ये विभिन्न सरकारी विभाग और प्रशासन उन्हें आसानी से इसमें काम करने के लिए गवर्नर बनाया गया था। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? सैनिकों को चर्बी युक्त मुर्गे की आपूर्ति करना है। यहाँ पे गोली होगा, आप इसे इग्नोर करिएगा, मुर्गे लिखा गया है। चर्बी युक्त गोलियाँ दी जाती थी। और 1857 के विद्रोह का कारण यही था कि एनफील्ड राइफल में पेश किए गए जितनी भी गोलियाँ थी, ये गाय की चर्बी के बने इसमें प्रयोग किया गया था। इससे सैनिकों में आक्रोश था और इससे पहले सैनिकों को अपनी राइफलों के साथ गन पाउडर और गोलियां लेकर चलाना पड़ता था, जैसा कि एक अफवाह थी कि कारतूस सूअर और गाय की चर्बी से सना हुआ था। यह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? मंगल पांडे ने। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया गया था और मंगल पांडे पहले सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाले कारतूस के इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। वे ब्रिटिश इंडिया कंपनी के 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। आप ज़रूर ये क्वेश्चन और ये फैक्ट्स ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिए जाते हैं कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट के थे। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। नेक्स्ट, मंगल पांडे, जिसने अकेले 1857 में विद्रोह का सूत्रपात किया, संबंधित था, ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। और मंगल पांडे 1857 के विद्रोह में प्रमुख व्यक्तियों में से एक थे। वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के रेजिमेंट सिपाही थे और उन्होंने 2 ब्रिटिश अधिकारियों ह्यूसन और बाउ को मार दिया था और इस घटना को भारतीय या सिपाही विद्रोह की पहली बड़ी घटना माना जाता है। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह शुरू किया था और यह पूरे देश में फैल गया था। इस विद्रोह ने भारतीय सिपाहियों में अपने अंग्रेज सिपाहियों के प्रति क्रोध और हताशा की भावना को भी तीव्र कर दिया था। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? लखनऊ से।
बेगम हजरत महल अपने बेटे के साथ लखनऊ में रही और जल्द ही अवध के विद्रोही राज्य के मामलों के कमान संभाली थी, क्योंकि इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सशस्त्र संघर्ष में भी प्रवेश किया था। वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहला अपना बलिदान दिया था? मंगल पांडे। स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे ये 1857 के विद्रोह के पहले शहीद थे। उन्होंने इसमें प्रमुख भूमिका निभाई थी। मंगल पांडे का जन्म 19 जुलाई 1827 को उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बलिया के पास एक कस्बे में एक भारतीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और बाद में वे 18 साल की उम्र में एक सैनिक के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो गए थे। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। साल 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व नाना साहब ने किया था। नाना साहब का असली नाम धोड़ू पंत था। वह दिवंगत पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे और उनके उत्तराधिकारी भी थे। नाना साहब के साथ तात्या टोपे और उनके प्रशासक और अजीमुल्ला खां उनके सचिव थे। तात्या टोपे नहीं, तांतिया टोपे। आप नाम से कुछ भटकिएगा मत, क्योंकि तात्या टोपे ये मराठा के इतिहास का एक बहुत बड़ा शासक और उनके मंत्रिमंडल के एक अधिकारी रह चुके हैं तात्या टोपे। और ये तांतिया टोपे हैं जो कि उनके प्रशासक थे और उनके उत्तराधिकारी अजीमुल्ला खां उनके सचिव बने थे। तांतिया टोपे नाना साहब के नेतृत्व में कानपुर के भारतीय सैनिकों के कमांडर इन चीफ थे और ऐसा माना जाता है कि जब विद्रोह का पतन हुआ था तो नाना साहब नेपाल भाग गए थे। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन था? हिंदू मुस्लिम एकता। इसके अलावा चर्बी वाले कारतूस का भी मुद्दा 1857 के विद्रोह का एक तात्कालिक कारण था। गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूसों ने भारतीयों के अंदर व्याप्त असंतोष को भड़काने में अहम भूमिका निभाई थी। जब सैनिकों को इस कारतूसों के इस्तेमाल के लिए दंडित किया गया तो यह 1857 का विद्रोह तात्कालिक कारण बन गया था। मणिकर्णिका निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? रानी लक्ष्मीबाई का। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने ऑप्शन बी 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। यानी ये जो कि भारत के जितने भी शिक्षित मध्यम वर्ग थे, 1857 की क्रांति जब हुई थी तो उसमें उनका दूर दूर का कोई भी योगदान नहीं था। और भारत में मध्यम वर्ग एक जटिल समूह है जिसे परिभाषित करना अक्सर मुश्किल होता है और यह एक अत्यधिक विषम सामाजिक श्रेणी है जो न केवल आय, शिक्षा, व्यवसाय के आधार पर बल्कि जाति, भाषा, धर्म, आयु, लिंग, जातीयता, ग्रामीण या शहरी स्थान के आधार पर भी विभेदित होता है। भारत में मध्यम वर्ग को ऐसे परिवारों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच होती है। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड पाल्मरस्टन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। साल 1857 के भारतीय विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मरस्टन थे और हेनरी जॉन टेम्पल तीसरे विस्काउंट पाल्मरस्टन को लॉर्ड पाल्मरस्टन के नाम से जाना जाता था और यह 19वीं शताब्दी के मध्य में यूनाइटेड किंगडम के 2 बार प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? योजना और नेतृत्व की कमी। विद्रोहियों के पास अंग्रेजों की तुलना में कम गुणवत्ता वाले हथियार थे। भारतीय विद्रोह के पास तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई जैसे कुछ बेहतरीन नेतृत्व मौजूद थे, लेकिन अंग्रेजों के पास निकोलस आउटरम, हैवलॉक
हडसन जैसे एक से एक कुशल सैन्य नेतृत्व मौजूद थे। तो इसी कारण ये जितने भी कुछ कारण थे, इसके कारण 1857 का विद्रोह असफल रहा था। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने। इन्होंने 1857 को हिंदू मुस्लिम समुदाय की संयुक्त साजिश बताया था। उन्होंने इसे षड्यंत्र कहा था और साथ ही इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम भी बताया था। 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय लॉर्ड कैनिंग बनाया था और ये भारत के पहले वायसराय थे और 1856 से 1862 तक गवर्नर के पद पर कार्यरत रहे थे। गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ऑप्शन सी कोल्हापुर। सामानगढ़ और कोल्हापुर गडकरी विद्रोह के प्रमुख केंद्र थे। 1844 के पश्चात कोल्हापुर राज्य में प्रशासनिक पुनर्गठन होने के कारण लोगों में बहुत असंतोष उत्पन्न हो गया। बेगार का प्रश्न सम्मुख देखकर गडकरियों ने विद्रोह कर दिया। गडकरियों ने समनगढ़ और भूतरंगगढ़ के दुर्गों को भी जीत लिया था। 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने। 1857 के विद्रोह के दौरान पंजाब में अंग्रेजों के खिलाफ अल्पकालिक विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर, नाना साहिब और अजीमुल्ला खान ने किया था। इन्होंने कई रेजिमेंट, शक्तिहीन अभिजात वर्ग के सदस्य और पंजाब के स्वतंत्र राज्यों के राजाओं को पत्र लिखकर उनका समर्थन मांगा था। हालांकि अंग्रेजों ने इस विद्रोह को जल्द ही दबा दिया था। 1858 में ब्रिटिश भारत के बाकी हिस्सों की तरह पंजाब को भी सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में ले लिया गया था। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता बाबू कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन सी 9 मई 1858 को। कुंवर सिंह, जिन्हें बाबू कुंवर सिंह के भी नाम से जाना जाता है, ये बिहार के भोजपुर क्षेत्र से 1857 के भारतीय विद्रोह के मुख्य आयोजक थे। वे मूल रूप से जगदीशपुर एस्टेट के शासक थे। उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के तहत सैनिकों के खिलाफ सशस्त्र सैनिकों के एक चयनित बैंड का नेतृत्व किया था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन सी जनवरी 1857। हेनरी हार्डिंग ने भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों के साथ एनफील्ड बंदूकों की शुरुआत की, जो 1857 की क्रांति का कारण बना था। हेनरी हार्डिंग, जो 1844 से 1848 तक भारत का गवर्नर जनरल था, उन्होंने गवर्नर जनरल के रूप में सेना के हथियारों को आधुनिक बनाने का भी प्रयास किया था। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? खान बहादुर। साल 1857 के विद्रोह में बरेली के नेता खान बहादुर खान रोहिल्ला थे। खान बहादुर का जन्म 1823 में हुआ था और वे उत्तर प्रदेश के रोहिलखंड के नवाब हाफिज रहमत खान के पोते थे। उन्होंने कंपनी शासन के खिलाफ विद्रोह में बरेली में अपना सरकार बनाया था। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन डी भगत सिंह ने। 1857 के विद्रोह की लपटें जब कानपुर पहुंची हैं तो वहां के सैनिकों ने नाना साहब को पेशवा और अपना नेता घोषित कर दिया था। तो तात्या टोपे ने कानपुर में स्वाधीनता स्थापित करने की भी अगुवाई की थी और तात्या टोपे को नाना साहब ने अपना सैनिक सलाहकार भी नियुक्त किया था। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? सादत खां। भोपाल के नवाब, इंदौर के होलकर और हैदराबाद के निजाम, इन तीनों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों का समर्थन किया था। उपरोक्त शासकों में से किसी ने भी
1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों का समर्थन नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। निम्नलिखित में से कौन आयोग फौज के नव संगठन से संबंधित है? पील आयोग। पील आयोग, जिसे औपचारिक रूप से फिलिस्तीन रॉयल आयोग के रूप में जाना जाता है, लॉर्ड पील की अध्यक्षता में एक ब्रिटिश रॉयल जांच आयोग था, जिसे 1936 में अनिवार्य फिलिस्तीन में संघर्ष के कारणों की जांच के लिए नियुक्त किया गया था, जिसे 6 महीने की लंबी अरब आम हड़ताल अरब की धरती पर हुआ और इसके बाद यूनाइटेड किंगडम द्वारा प्रशासित इसे किया गया था। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ऑप्शन डी, रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का जन्म 1814 में एक मराठी परिवार में हुआ था। उनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग राव था, हालांकि लोग उन्हें तात्या टोपे के नाम से बुलाते थे। अंग्रेजों के खिलाफ हुई 1857 की क्रांति में तात्या टोपे का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मिर्ज़ा गालिब ने। मिर्ज़ा गालिब एक प्रख्यात उर्दू कवि थे और उस समय वे मध्य दिल्ली में रहते थे और विद्रोह के दौरान दिल्ली में ही थे। उन्होंने इस विद्रोह के बारे में कई पत्र और लेख लिखे थे, जिनमें उन्होंने विद्रोह के दौरान महसूस किए गए दर्द और शोक को बयां किया है। उन्होंने 1857 के विद्रोह पर एक किताब लिखी थी, जिसका नाम दस्तंबू है और बाद में राजकमल प्रकाशन ने इस किताब का हिंदी में अनुवाद भी प्रकाशित किया था। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया था। ये एक बहुत बड़ा विद्रोह का कारण था। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जैसा कि आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बता दिया है, कुंवर सिंह एक बिहार के भोजपुर ज़िले के रियासत के राजा थे और ये 1857 के विद्रोह के मुख्य आयोजकों में से भी एक थे। कुंवर सिंह एक कुशल शासक, सेना नायक, अन्याय विरोधी और स्वतंत्रता प्रेमी थे और विद्रोही सैनिक उन्हें अपना नेता मानते थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह ये इस दौरान जो कि सिपाहियों ने दानापुर में तैनात एक विद्रोह किया था और उसी दौरान उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के सैनिकों को डटकर मुकाबला भी किया था। हालांकि मेजर विलियम टेलर ने उन्हें हराया था और कुंवर सिंह का निधन 26 अप्रैल 1858 को हो गया था। किस इतिहासकार ने लिखा, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? आरसी मजूमदार ने। आरसी मजूमदार ये क्रांतिकारी शुरुआत करने का श्रेय अमर शहीद कोतवाल धन सिंह गुर्जर को जाता है और इसमें 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता भी कहा था। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? ऑप्शन सी, 10 मई 1857 को। इसमें 10 मई को 85 सैनिकों को जेल तोड़कर आज़ाद कर दिया गया था और इस विद्रोह की आग पूरे देश में फैल गई थी और यह भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज है। 1857 के समसामयिक इतिहासकार हैं। ऑप्शन डी, उपर्युक्त सब। भारत सरकार ने आरसी मजूमदार को 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण उन्होंने इनकार कर दिया था और 1957 में स्वतंत्र रूप से अपनी पुस्तक
द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857 के प्रकाशित किया था। 1857 के विद्रोह से भारत का कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? ऑप्शन बी, पश्चिमी भारत। पश्चिमी भारत ये 1857 के विद्रोह से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं था, क्योंकि यह देशव्यापी मुद्दा नहीं था। मैसूर, त्रावणकोर और कश्मीर जैसे राज्य विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, न्यूट्रल थे। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन इस कथन का संबंध है? 1857 का विप्लव। असहयोग आंदोलन में एचिसन ने कहा था कि इस विशाल आंदोलन में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, और ऐसा तर्क उन्होंने अंग्रेजी सरकार पर दिया था, क्योंकि सरकार कभी नहीं चाहती थी कि हिंदू मुस्लिम एक होकर गांधी जी के साथ खड़े हों। बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? टेलर व विसेंट आयर। उन्होंने 7 दिनों तक किले को अपने कब्जे में रखा था। जब ब्रिटिश अधिकारी मेजर विसेंट आयर ने आरा को वापस नहीं ले लिया, विसेंट आयर सैनिकों को ने जगदीशपुर में भी छापा मारा था। वे 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक प्रतिष्ठित नेता था। 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई? निकलसन। इस विद्रोह के दौरान दिल्ली के विद्रोही सेना के कमांडर इन चीफ जनरल बख्त खान थे। हालांकि नाम मात्र पर दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर द्वितीय के हाथों में था, और अंग्रेज़ों ने बल का इस्तेमाल करके विद्रोह का दमन किया था, और 1858 की शुरुआत में ही इसे दबाने में भी सफल रहे थे। जनरल सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने दिल्ली और दूसरे विद्रोही गढ़ों पर भी कब्जा कर लिया था। 1 हफ्ते तक चली बर्बर लड़ाई के बाद 21 सितंबर 1857 को दिल्ली फिर से ब्रिटिश नियंत्रण में आ गई थी। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई? लखनऊ में। 1857 का भारतीय विद्रोह, जिसे भारतीय विद्रोह, सिपाही विद्रोह या भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध भी कहा जाता है, भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एक व्यापक विद्रोह था, जो मई 1857 में शुरू किया गया था। सर्वप्रथम क्रिस ने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। ऑप्शन ए, बेंजामिन डिज़रायली। इसके अलावा विनायक दामोदर सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। उन्होंने 1909 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक एक किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने इस शब्द को लोकप्रिय बनाया। इस किताब में उन्होंने 1857 के विद्रोह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक देश के रूप में भारत के एक एकीकृत और राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में भी पेश किया था। उस समय इस किताब को बहुत भड़काऊ माना जाता था, और मराठी संस्करण पहले ही ब्रिटिश भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया था। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह II को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? 12 मई 1857 को। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया था? बख्त खान ने। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह सेना के कमांडर इन चीफ बख्त खान था, और हालांकि बहादुर शाह जफर के हाथ में ये दिल्ली का पद था, वह दिल्ली का राजा बनाया गया था, लेकिन ये राजा अंग्रेज़ों द्वारा ही बनाया गया था और उसे पेंशन प्राप्त था अंग्रेज़ों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विक्षोभ को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी गई थी? वीडी सावरकर को। 1857 को
विद्रोह की अगर भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध की बात करें तो वीडी सावरकर ये 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा था। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास नामक एक पुस्तक लिखी थी, जिसमें उन्होंने वर्ष 1909 में इस शब्द का लोकप्रिय बनाया और इस मूल रूप से मराठी में भी इसे लिखा था। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? ऑप्शन सी, एसएन सेन। मजूमदार ने यह निष्कर्ष निकाला कि 1857 का विद्रोह न तो प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह ब्रिटिश प्राधिकारियों के शोषक शासन के विरुद्ध आम जनता का सहज विद्रोह था। इसे सैनिकों का विद्रोह माना गया और जो धर्म हेतु संघर्ष के रूप में आरंभ हुआ था। किसने कहा कि 1857 का भारतीय विद्रोह मात्र एक आंदोलन नहीं था, बल्कि कई आंदोलन थे? ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर बेली। जेम्स आउट्रम वह ब्रिटिश जनरल था जो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के परिणाम के रूप में 1857 के विद्रोह का साक्षात्कार किया था। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही थी तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए थे। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को। किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? बहादुर शाह को। 1857 का जो ब्रिटिश कंपनी शासन का था वह बहादुर शाह जफर के हाथ में था, लेकिन ये ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चालित था। और 1857-58 में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जो कि ब्रिटिश ताज की ओर से एक संप्रभु शक्ति के रूप में कार्य करता था और उत्तर पूर्व मेरठ के गैरिसन शहर में कंपनी की सेना के सिपाहियों के विद्रोह के रूप में भी शुरू हो गया था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह II को कहाँ और किसने गिरफ्तार किया था? हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था और इसे 1857 के विद्रोह के हार के बाद ये द्वितीय गिरफ्तार बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार करके उन्हें रंगून यानी आज का म्यांमार भेज दिया गया था। म्यांमार के रंगून में अंग्रेज़ों ने अपनी बूढ़ी बेगम जीनत महल के साथ इसमें कैद कर दिया था और 20 सितंबर 1857 को मेजर विलियम हडसन के नेतृत्व में कंपनी बलों ने दिल्ली के बाहरी इलाकों में स्थित हुमायूं के मकबरे को भी घेर लिया था, जहां बहादुर शाह जफर शरण लिए थे और उन्हें पकड़ लिया गया था। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह जफर को जहां निर्वासित किया गया था वह स्थान निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन डी, म्यांमार। इस विद्रोह में हिस्सा लेने के बाद अंग्रेज़ों ने भारत के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया और उन्हें ये शायद क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? ऑप्शन बी, चार्ल्स नेपियर। वर्ष 1858 में भारत का पहला वायसराय बना था चार्ल्स नेपियर और यह 1857 के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने में सक्षम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में पारित करना, जिसे भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत कहा जाता है। निम्न में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ऑप्शन बी, मद्रास। यह विद्रोह उत्तर भारत और मध्य भारत में कुछ क्षेत्रों तक सीमित था। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोही सशस्त्र विद्रोह का ऐलान करने के बाद दिल्ली की ओर रवाना हो गए थे और 11 मई 1857 को भोर में ही विद्रोहियों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। इस विद्रोह का सबसे ज़्यादा असर झांसी, जमशेदपुर और लखनऊ पर पड़ा था। किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा
भारतीय क्रांतिकारियों में यह अकेली मर्द है। ऑप्शन सी रानी लक्ष्मीबाई। उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया है। उनकी मृत्यु पर यह कहा कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों के बीच एकमात्र मर्द थी। और ह्यूज रोज ने झांसी और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी विद्रोह को कुचल दिया था। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? ऑप्शन ए कमल और चपाती। 1857 की क्रांति के लिए रोटी और खिलता हुआ कमल को प्रतीक चिन्ह माना गया था। क्रांतिकारी बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, वीर कुंवर सिंह और रानी लक्ष्मीबाई ये 10 मई को क्रांति की तारीख तय की थी और पूरे भारत में गुप्त तरीके से सूचना भेजी थी कि इस दिन रोटी और खिलता हुआ कमल को प्रतीक माना जाए। कमल को शुद्ध माना जाता है और भगवान से जुड़ा हुआ माना जाता है। 1857 के विद्रोह के कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ाने पर नेपाल भाग गया जहां उनकी मृत्यु हो गई? ऑप्शन डी ये सभी, यानी नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां। ये तीनों ही नेपाल भाग गए थे और उनकी वहीं पे मृत्यु हुई। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद बेगम हजरत महल नेपाल भेजा गया और बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की दूसरी पत्नी थी। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जब अंग्रेज़ों ने उनके पति का कलकत्ता शहर में निर्वासन कर दिया था, तब उन्होंने अंग्रेज़ों से संघर्ष करते हुए अवध की अपनी रियासत पर भी कब्जा बरकरार रखा था। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। इस डेट 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया की घोषणा की थी कि उन्हें बाद के भारत एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा और उनके नाम पर शासित होगा और ये भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन समाप्त हो गया था। इसी के साथ 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। ऑप्शन सी गोरखा, सिख और पंजाबी उत्तर प्रांत से। जिला क्षेत्रों के बीच बेहतर नियंत्रण संचार सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक परिवर्तन किए गए थे और बेहतर नियंत्रण और समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सिविल सेवाओं में भी सुधार किया गया था। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की लड़ाई कहा था? ऑप्शन सी वी.डी. सावरकर। आधुनिक इतिहासकार वी.डी. सावरकर ये भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध 1857 के विद्रोह को कहा था और आज़ादी की पहली लड़ाई कहा था। उन्होंने 1909 में लिखी हुई अपनी किताब स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में इस शब्द को लोकप्रिय बनाया था। इस किताब में सावरकर ने 1857 के विद्रोह को एक नियोजित स्वतंत्रता संग्राम भी बताया था। 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ऑप्शन ए इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। ऑप्शन डी एस.एन. सेन। भारत सरकार ने 1857 के विद्रोह का इतिहास लिखने के लिए आर.सी. मजूमदार को आमंत्रित किया, लेकिन कुछ मतभेदों के कारण इनकार कर दिया था। उसके बाद 1957 में उन्होंने स्वतंत्र रूप से अपनी किताब द सिपाही यूनिटी एंड द रिलेबियन ऑफ 1857 की प्रकाशित किया था। इस किताब में उन्होंने बताया था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय नहीं था क्योंकि उस समय राष्ट्रवाद का संदर्भ मौजूद नहीं था और मजूमदार के मुताबिक इस अकेले अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था बल्कि ब्रिटिश शासन के सहयोगी के खिलाफ था। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े? ऑप्शन ए बैरकपुर। निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था?
राइट आंसर ऑप्शन बी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली उत्तर प्रदेश राज्य के इलाहाबाद यानी प्रयागराज के एक मुस्लिम धार्मिक नेता थे और वह 1857 के अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह करने वाले नेताओं में से एक थे, जिसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 के विद्रोह के रूप में जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे स्वतंत्रता आंदोलन के रिलेटेड चैप्टर से, उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो उन सभी को मैंने एक साथ इस कंबाइंड वीडियो में पूरा कर दिया है। तो आप आशा करता हूँ आप सभी ने इन सारे क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट किया है। आपने कितने क्वेश्चन सही किया आप हमें कमेंट करके ये बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को अधिक से अधिक उन लोगों को ज़रूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, ताकि उन्हें इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा लेकर आता रहता हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको अगर हमारे पिछले वीडियोज़ को भी देखना है तो आप हमारे चैनल को भी विजिट कर सकते हैं, जहां मैंने डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर प्लेलिस्ट बना रखी है। आप उन सारे टॉपिक्स को भी कवर सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।